नमस्कार दोस्तों, ये एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ में आती है। यहाँ पर 4.4 की रेटिंग इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन को मिली हुई है। अगर बात की जाए इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन के रिव्यू वगैरह के बारे में, तो स्टार्टिंग की जो रिव्यू है वो एकदम परफेक्ट हैं, जेन्युइन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने में एकदम जेन्युइन लगते हैं। अगर बात की जाए इसके अबाउट सेक्शन की, तो ये अपने अबाउट सेक्शन में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखती है, अगर आप यहाँ से लोन वगैरह लेना चाहेंगे तो आपको लोन तो यहाँ पर मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने क्लियर बताया है, अगर व्यक्ति यहाँ से लोन लेना चाहता है तो व्यक्ति को पूरी तरीके से मिनिमम 2000 रुपये का लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम जो लोन दिया जाएगा वो 50,000 रुपये तक का दिया जाएगा। अगर समय अवधि की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया है 95 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए व्यक्ति को ऋण वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। और इन्होंने यहाँ पर कुछ मतलब क्लियरली चीज़ें तो मेंशन की हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हुई मुझे इस एप्लीकेशन को देख करके, क्योंकि देखिए इसने अपने आप को बताया कि ये JMJ फाइनेंस से रजिस्टर्ड है, NBFC के तहत ये जो लोन वगैरह प्रोवाइड करा रही है। लेकिन जब मैंने नीचे आकर के स्क्रॉल डाउन किया और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में मैंने यहाँ पर पाया इसका जो ईमेल एड्रेस है, मतलब अगर मानो व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, टेक्निकली कोई फॉल्ट होता है व्यक्ति को, तो ये मेल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है जो कि पूरे तरीके से एक मतलब प्रोफेशनल एड्रेस नहीं है। जबकि कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक NBFC है, उसको पूरे तरीके से सही एड्रेस वगैरह प्रॉपर देना चाहिए, सही तरीके से प्रोफेशनली काम करना चाहिए, लेकिन ये एक अनप्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, फिर मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद में मैंने चेकआउट किया भाई कुछ इनका मतलब अनोखा हो, कुछ अलग हो, यूनिक हो, जो कि लोगों समझे कि हाँ भाई वाकई में ये एप्लीकेशन कुछ है और ये कुछ मतलब कर सकती है ये एप्लीकेशन। जैसे कि बहुत से मैंने इनके रिव्यू सेक्शन में पढ़ा है कि एप्लीकेशन अच्छी है, एप्लीकेशन फेक नहीं है। ठीक, अब समस्या क्या हो गई भाई, देखिए मैंने कई लोगों के ईमेल देखे। अब ईमेल देखने के बाद में मैंने पाया उनकी जो समस्या ये थी कि उन्होंने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है। अब लोन ले लिया है, अब लोन लेने के बाद में उनको तो पता था कि ये 95 दिन से लेकर के 365 दिन का लोन देगी, लेकिन जब व्यक्ति ने पूरे तरीके से अप्लाई किया तो 7 दिन के लिए उनके खाते में 1000 से 1500 रुपये इन्होंने क्रेडिट कर दिए। अब जब 7 दिन बीतते हैं, 7 दिन के बाद 8वां दिन आता है, उसके बाद लोगों से 3000 मांगे जा रहे हैं, 4000 मांगे जा रहे हैं, 5000 मांगे जा रहे हैं और व्यक्ति पेमेंट भी कर रहा है, उसके बाद में भी एजेंट लगातार कॉल कर रहे हैं। अब एक एजेंट ने एक मेरी सब्सक्राइबर को पूरे तरीके से कॉल कर दिया कि भाई आपने वन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, कि हाँ भाई लिया है। जितने भी डिफॉल्टर है ना वन लोन एप्लीकेशन वाले जो हैं, ये अब सभी को जेल भेज देंगे अगर वो भुगतान नहीं करते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, वन लोन एप्लीकेशन वालों, आप किस आधार पे जेल भेजोगे? आपने अपने अबाउट सेक्शन में यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा कि भाई आप 95 दिन से लेकर के लोगों को 365 दिन का लोन प्रोवाइड करा रहे हो और आप तो भैया 7 दिन का लोन दे रहे हो। फिर मैंने सोचा कि यार चलो कभी ये ऐसे ही मतलब मैम बोल रही हूँ, क्या पता इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मतलब मुझसे कनेक्ट होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो जेन्युइन है। चलो मैं अपने तरीके चेक कर लेता हूँ, देखने में जेन्युइन लग रही है। फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसका जो क्रिटिकल सेक्शन है, सी ऑल रिव्यू सेक्शन में क्रिटिकल सेक्शन, मैंने इसका स्टडी किया। और जब मैं क्रिटिकल सेक्शन में गया तो मेरे को लगा कि हाँ भाई वाकई में 7 दिन का लोन दे रहे हैं, तो मतलब लोन दे रहे हैं लोगों को 7 दिन का, और उनसे क्या कि भाई हम 365 दिन के लिए लोन देंगे 95 दिन से। तो बताओ कौन गलत कर रहा भाई, कौन फ्रॉड कर रहा है, यूं बता दो तुम मुझे। भाई आप में से जितने भी व्यक्ति ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, इनके लिख देने से ये पूरे तरीके से नहीं मान लेना चाहिए आप लोगों को कि ये किसी बैंक या NBFC से ऑथराइज हैं। राइट, आपका कर्तव्य बनता है उस बैंक और NBFC से एक बार कंसल्ट करना, बातचीत करना, पूछना कि क्या भाई फलाना एप्लीकेशन आपकी है। अगर वो NBFC कहता है तो आप उससे जरूर कहें कि भाई आपकी है, तो आप ये फिर कैसे झोलझाल कर रहे हैं। NBFC ना सुने RBI को कंप्लेन कर दें उसकी, RBI ने सुने कंज्यूमर फोरम में जाकर के केस दर्ज कर दें, उसका तो इलाज हो जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन जब ये किसी से कोई NBFC से ना हो तो भैया इग्नोर करो, किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है और किसी का कुछ नहीं होगा। और फेक और जेन्युइनिटी की बात ये सुनो, अगर आपको लगता है ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, सही है, ये वन लोन एप्लीकेशन, तो इनसे कहो ये 30 दिन का जो अपडेट मतलब जो भी है EMI वगैरह सिस्टम जो है, जो इन्होंने जैसे दिया है सिविल में, ऐसे ही अपडेट कर दें, बात खत्म। ये सिविल में अपडेट अगर दिखा रहे हैं तो मान लो जेन्युइन है, और सिविल में अपडेट नहीं दिखा रहे तो भाई जेन्युइन नहीं है। अभी यहाँ पे इसके डाउनलोडर अगर आप देखोगे ना,
तो लगभग इस एप्लीकेशन को लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, 1 लाख प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। रिव्यू यहाँ पे देखे जाएं तो पूरे तरीके से इस एप्लीकेशन को 2K रिव्यू मिले हुए हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, क्लियर ध्यान से सुनना, अगर आपने इससे लोन ले लिया है बिल्कुल भुगतान मत करो अगर सिविल पर अपडेट नहीं है, ठीक है। अगर सिविल पे अपडेट है तो भाई देखो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो आपकी जो सिविल है वो पूरे तरीके से खराब कर देंगे, आपके काफ़ी नुकसान पहुंचा देंगे। और अगर ये इसी के आधार पर पूरे तरीके से लोन दे रहे हैं, मतलब जो अबाउट सेक्शन लिखा है, तो एप्लीकेशन ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर अबाउट सेक्शन के आधार पर लोन नहीं दे रहे हैं तो एप्लीकेशन फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है, आपका कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक। सिंपल बात इतनी समझिए। तो वन लोन एप्लीकेशन को लेकर के आपको बता दूं, कारनामे तो मतलब कहे जाएं तो फर्जी वाले हैं, फ्रॉड वाले हैं, लेकिन JMJ फाइनेंस से बता रहे हैं, आप एक बार JMJ फाइनेंस से कंफर्म कर लें क्या ये सही है, राइट, क्योंकि हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि जेल जाएंगे ये जाएंगे, भैया एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई भी बैंक NBFC है और उसका कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है तो भैया जेल तब भी ना होती। जेल पता कब होवे? जेल तब होवे जब व्यक्ति जानबूझ के डिफॉल्ट करे, जब विलफुल डिफॉल्टर बन जा, जब उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो कि बहुत खतरनाक है, तब भी जाके मतलब चेक वगैरह दे रखा हो, इस केसेस में जेल होती है, ऐसे जेल ना होती, ठीक। मजबूरी भी देखी जाए इंसान की, टेंशन ना लो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैसे हैं तो भैया दे दा के पीछे छुड़ा सकते हो, मर्जी है, वरना मैं तो यही कहूंगा फर्जी है, फेक है। अपने कॉन्टैक्ट वालों को समझा लो, जो भी रिश्तेदार में कॉल वगैरह करें उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर दो, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दो, और किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो लाइफ में अपने। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी किसी एप्लीकेशन से भविष्य में लोन मत लेना। फर्जी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ईमेल करो, कमेंट करो, विदिन 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। और किसी व्यक्ति को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, कोई भी समस्या हो मुझे बताओ, मैं आपको हर समस्या का समाधान ला के दूंगा इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।